रहे थे तो नारद जी वहां चले जाते थे। लेकिन संवाद हुए हैं पार्वती और महादेव के। आप में से कुछ माताएं सोच रही होंगी कि पंडित जी वो तो भगवान की बात है, हमारे घर में भी कभी कभी लंबे समय तक संवाद नहीं होते। संवाद बहुत आवश्यक है। बात करने से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। और जो संवाद करता है नाम उसी का इतिहास में आता है। आप वो सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी कथा हो, उसमें जैसे ही प्रवेश करेंगे तो दो व्यक्तियों के संवाद मिलेंगे। एक है सूत जी और दूसरे सौनक जी। सौनक जी ने प्रश्न पूछा और सूत जी ने जवाब दिया। लेकिन उस कथा में एक बात और लिखी होती है कि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे वहां पे। तो वो भी आज के जमाने का ही समझिए। वो जितने ऋषि मुनि बाकी थे वहां पे, वो तो सब भंडारे के चक्कर में थे, प्रसाद के चक्कर में थे, कब आरती हो तो लड्डू बटे, इस चक्कर में थे। लेकिन सौनक जी नहीं चुके। प्रश्न पूछा उन्होंने और जिन प्रश्नों का जवाब सूत जी ने सौनक जी को दिया, एक विशेष बात कि अगर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो सौनक जी श्रेष्ठ हैं, सूत जी उतने श्रेष्ठ नहीं है अगर कुल की जाति की मर्यादा के हिसाब से बात की जाए। लेकिन जो बातें सूत जी ने कह दी वही ग्रंथ बन गया। इसी को आज की भाषा में कहते हैं पत्थर की लकीर। किसी ने यह नहीं कहा सूत जी से कि आप ये क्या सुना रहे हैं। जो बात सूत जी ने कह दी, शास्त्रकारों ने उस बात को पुस्तक पर वैसे ही उतार दिया, बिना किसी असुविधा के। और यहां पर जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसको बहुत समझने योग्य है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। इसमें विज्ञान का शब्द बोला गया है। इसमें कहा गया मम कर्ण रसायन। रसायन केमिकल को कहते हैं, रसायन लिक्विड को कहते हैं, रसायन द्रव्य को कहते हैं। रसायन एक विज्ञान, उसे केमिस्ट्री भी कहते हैं आज की भाषा में। और क्या कहा जा रहा है, मम कर्ण रसायन। कुछ ऐसा कानों में डाला जाए रसायन जो क्या कर दे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। विध्वंस का मतलब बहुत आसान है कि वहां पर विध्वंस कर दे। और वो रसायन कैसा हो, कोटि शूर समप्रभा। उस रसायन का तेज कैसा हो, जैसे हजारों सूर्यों का तेज कान में डाला जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी श्रवण नहीं करेंगे तो चूक जाएंगे। इतना उबलता हुआ लिक्विड कानों में डाला जाए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभा। कानों के माध्यम से ऐसा रसायन डाला जाए कि वो कहां पहुंच जाए, हृदय में, और वहां पर विध्वंस कर दे, ब्लास्ट कर दे। वहां पर एकदम से जाकर के जैसे बम फटता है वैसे फट जाए। आप समझिए इसका मतलब क्या हो सकता है। क्या कोई चाहेगा कि कुछ कान से ऐसा डाला जाए कि हृदय फट जाए?
लेकिन उससे हो क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हमारे हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाए, ऐसा कोई प्रकाश, ऐसा कोई ज्ञान हमारे कानों के माध्यम से डाला जाए। मम कर्ण रसायना। और केवल ऐसा ही नहीं, कथा सार, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कथा ना कही जाए, वो अच्छी भी लगे, मीठी भी लगे, स्वादिष्ट भी हो। 3 प्रकार की औषधियां होती हैं। एक औषधि होती है जो बहुत बड़े आदमी उसका उपयोग करते हैं। दूसरी औषधि होती है जिसका उपयोग मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। और एक और होती है औषधि जो सबसे सस्ती औषधि होती है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। एक होती है विज्ञान होता है जिसे भस्म औषधि कहते हैं। लोग कहते हैं स्वर्ण की भस्म खा लो, तो भैया सब लोग तो नहीं खा सकते। स्वर्ण की भस्म सब लोग खा सकते, संभव ही नहीं है। दूसरा यह होता है कि अगर स्वर्ण की भस्म नहीं खा सकते तो फिर आप ऐसा करो, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं खाइए, जो लकड़ी से औषधियां निर्मित हैं, जिन्हें हम सूखे मेवे कहते हैं। यह भी संभव नहीं है सबके लिए। कौन खाएगा 600 रुपए किलो बादाम? वो तो नाम ही सुन करके उसको बादाम का स्वाद मिल जाएगा। लेकिन एक और औषधि होती है जो सबसे सस्ती होती है। जो लकड़ी की औषधि होती है, ये भी 1 साल के बाद खराब हो जाती है, जैसे आंवला। उसका उतना गुण नहीं रहता 1 साल बाद। लेकिन कुछ औषधियां पत्तियों और फूलों से बनती हैं, जिसे हम दवा कहते हैं। लकड़ी की औषधि भी कुछ कभी अच्छी लगती, कभी अच्छी नहीं लगती। लेकिन पत्तियों से निर्मित दवा मीठी भी लगती है, लाभकारी भी होती है, और लंबे समय तक टिकती भी है, और खाने में कोई समस्या नहीं, और कम पैसे की। तो ऐसी ही ये कथा है। कुछ लोगों के लिए कथा बताया गया कि वो पानी पे खड़े होकर के आप भगवान का ध्यान करिए। कुछ लोग तो धुआं खा करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ये सब जगह संभव नहीं है। तो कोई एक ऐसी औषधि हो जो पत्तों से बनी हो, साधारण सी हो, खाने में मीठी लगे और कीमत कम हो, तो ऐसी औषधि है भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन, जो सबसे आसान है, सबसे सुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, कभी जल्दी खराब नहीं होता, और कोई भी कर सकता है। ऐसी भगवान की कथा। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। बोल शिव शिव बोल।